नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर ठीक से समझना है तो अभी के समय में पक्ष और विपक्ष दोनों पर नज़र आपको रखनी होगी। दोनों ही तरफ के जो नेता हैं वो अपने अपने गठबंधन पर ही बयान दे रहे हैं। और क्या गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी नहीं कर रही है? क्या बिहार में कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है उसमें देरी हो रही है? और क्या आरजेडी और जेडीयू आगे चलकर मिलकर सरकार नहीं बना सकती है? इन तमाम बातों पर आज जवाब जो है निकल के आया है। नीतीश कुमार भी बोले हैं, तेजस्वी यादव भी बोले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, जरा दोनों को सुनिए। बातचीत करते रहे। सर, बीजेपी नेताओं से सर कल मुलाकात हुई है, क्या कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ हो गई? सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गपशप, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। सर, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा, छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। कैबिनेट को लेकर इतना कभी कहाँ देर होता था। पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। कैबिनेट पे कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। नहीं, लेकिन कल जो बातचीत, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। सहज और सामान्य बात जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोग का लक्ष्य है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, एक बार फिर से अगर तो आते हैं से हम लोग का संबंध, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं, उसके लिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन हम फिर से इस बात को कह रहे हैं जो हमने पहले भी कहा था कि चुनाव जो है, जो इतिहास रहा है, हम लोगों ने 4 साल में 4 सरकारें भी देखी हैं। प्योर मेजॉरिटी के बाद भी चोर दरवाजे से भी सरकार बनते हुए देखा है। इस बार तो खुलेआम जो जनादेश चोरी हुई और जो बिहार के लिए जो गठबंधन, जो बिहार सरकार जो 16 साल से चल रहा है नीतीश कुमार जी का, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, जीविका दीदी हो, संविदा कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोग बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से त्रस्त हैं। आपने पूर्णिया में भी, दमदाहा में भी देखा होगा कि पूरी गांव जो है भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे तक लगाने का काम किया। तो ये सरकार, इनमें क्या चल रहा है, सत्ता के लोभी लोग हैं और सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और ये लोग अभिशाप हैं। आरजेडी के कई नेता ऑफर दे चुके हैं तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि वो दिन वापस आएंगे? कोई ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्र अध्यक्ष का पहले से ही हम मिलके आए थे और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमने तो सार्वजनिक तौर पे हमने कई बार कहा है कि बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है, कोई दरवाज़ा खोलने और बंद करने की। तो आपने दोनों की ही बातों को सुना है। दोनों अपने अपने गठबंधन पर बोल रहे थे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सवाल ही गलत है, आरजेडी और जेडीयू की मिलन की जो बातें हो रही हैं, मेल हो जाएगा, ये तमाम बातें गलत हैं। तमाम अटकलें जो लगाई जा रही हैं बिल्कुल गलत है। जब पहले ही साफ कर दिया गया है कि बिहार का जो मैंडेट है वह नीतीश कुमार के साथ नहीं है, तो ये गठबंधन खैर हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार भी बीजेपी पर कह रहे थे कि अभी तक कैबिनेट का जो विस्तार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों ही नेता जो गठबंधन पर बोल रहे हैं, इससे बिहार का जो सियासी तापमान है वो काफ़ी चढ़ने लगा है। आजकल ठंड का मौसम है, लेकिन धूप भी दिन में आप देख रहे होंगे काफ़ी खिला हुआ है और थोड़ी गर्मी भी लग रही होगी। बिहार की राजनीति भी थोड़ी थोड़ी गर्माने लगी है। देखिए आगे होता है क्या, निगाहें सबकी उस पर टिकी हुई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले अपडेट कर सकें। धन्यवाद।